जरा इस फैमिली फोटो को देखिए और क्या ये फोटो देखने के बाद आपको नहीं लग रहा जैसे इस परिवार में तो बहुत ज़्यादा प्यार है। परिवार हर किसी को प्यारा होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन इस परिवार की फोटो देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बहुत खुश हैं। लेकिन इस वीडियो का अंत होते होते आपको इस परिवार की सच्चाई पता लगेगी, और वो सच्चाई पता लगेगी जिसे आप कभी सुनना तक नहीं चाहेंगे। सुनना तो छोड़िए, उसे आप सोचना तक नहीं चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने का। मैंने अपने इस चैनल पर ऐसे बहुत से केसेस कवर किए हैं जिसमें लोगों की फोटोज़ में तो स्माइल दिखती है, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका सिर्फ रोना और दुख ही भरा होता है। और आज की कहानी भी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जी हाँ, कैसे एक छोटी सी लड़की ने खुद का रेस्क्यू किया, और ना सिर्फ उसने खुद को बचाया बल्कि अपने साथ अपने 12 और भाई बहनों का भी रेस्क्यू करवाया। लेकिन अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो कमेंट्स में मुझे बता दें, क्योंकि आगे से फिर मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। और साथ ही कमेंट्स में पिक में भी लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूँ। और एक लाइक इस वीडियो को करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। कैलिफोर्निया के आसपास बने कस्बों में वो एक आम सी शाम थी, और उनमें रहने वाले लोगों ने यह कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ अब कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन जनवरी 2018 में वहां की लोकल पुलिस को एक शाम कॉल आई। लेकिन पहले आप भी जरा इस फोन की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? इस परिवार का नाम टर्पिन फैमिली है, और ये जो जोड़ा आप देख रहे हैं ये इस परिवार का मुखिया था, जो कैलिफोर्निया के ही एक सबर्ब में रहा करता था। इनके कुल टोटल 13 बच्चे थे, और इन्हीं 13 बच्चों में से किसी एक ने पुलिस को वो डरावनी सी कॉल करी थी। अब पहले तो पुलिस को ये कॉल मजाक लगी, लेकिन अब कॉल आई है तो पुलिस को मजबूरन एक्शन तो लेना ही था। इसीलिए पुलिस ने मजबूरन अपनी गाड़ी उठाई और उस कॉलर की बताई हुई जगह पर पहुंच गई। वहां उन्हें एक घर मिला, और इसी घर में रहता था ये बदनाम जोड़ा, जिसमें लड़की का नाम लुइस और लड़के का नाम डेविड था। लुइस की शादी तब हो चुकी थी जब वो सिर्फ 13 या 14 साल की थी, और अब तक उनकी शादी के 30 साल बीत चुके थे। और एक के बाद एक इन 30 सालों में इनके 13 बच्चे हो गए, जिसमें 10 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। शादी के कुछ टाइम बाद ही ये लोग कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए, और कैलिफोर्निया में शिफ्ट होने के बाद इनके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने देखा कि ये परिवार बहुत अजीब है। ये टाइम वो था जब पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व नहीं हुई थी, और जरा आप भी उस पड़ोसी के मुंह से सुन लीजिए कि उसने इस परिवार के साथ क्या अजीब देखा था। खैर, जैसे ही पुलिस अंदर घुसी तो अंदर के हालात देखकर वो भी पूरी तरह से दंग रह गए। जी हाँ, जमीन पर हर जगह रस्सियां और चेनें पड़ी हुई थी, और एक बहुत ही गंदी स्मेल वहां आ रही थी, और ये गंदी सी स्मेल थी मरे हुए जानवरों की। लेकिन एक घर में कई मरे हुए जानवर पड़े हैं तो उस पर किसी ने कुछ ध्यान क्यों नहीं दिया। जब पुलिस ने पड़ोसियों से इसके बारे में पूछताछ करी तो उन्होंने भी बताया कि ये परिवार बहुत अजीब है। इनके घर में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने भी साल में एक आधी बार ही इस घर से बच्चों को बाहर निकलते हुए देखा है, और वो भी ये बच्चे तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें इस घर में मौजूद कूड़ा फेंकना हो। और वो फेंकने से पहले भी ऐसा लगता है जैसे उस कूड़े की थैली को खोलकर कुछ देख रहे हों। जी हाँ, वो इस कूड़े की थैली को खोल कर उसके अंदर खाने की चीजें देखते थे कि क्या पता कुछ तो खाने के लिए मिल जाए। लेकिन ये सब क्या था? एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुकात रखने वाले बच्चे ये सब क्यों करेंगे? इन्हीं 13 बच्चों में से एक बच्ची का नाम था जॉर्डन टर्पिन, और ये भी अपने परिवार के साथ साथ अपने भाई बहनों की हालात को अच्छे तरह से समझ चुकी थी। उसे पता था कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। इतने सालों से सही से खाना और पानी ना मिलने की वजह से उसके सारे भाई बहन और वो खुद भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और वो सभी अब मरने की कगार पर हैं। इस परिवार के दोनों मुखिया यानी कि लुइस और डेविड ओक्लाहोमा शिफ्ट होने की बात कर रहे थे, और जॉर्डन को पता था कि वो अगर ओक्लाहोमा शिफ्ट हो गए तो इन 13 के 13 बच्चों का बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अब उसको कुछ करना था, और उसे बचाना था अपने आप को और अपने भाई बहनों को। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो जो ऑप्शन था वो हद से ज्यादा रिस्क से भरा हुआ था। किसी तरह जॉर्डन ने अपने पिता का ही एक खराब मोबाइल उसके कमरे से चुरा लिया, और उस खराब मोबाइल में वो हमेशा अपने फेवरेट सिंगर जस्टिन बीबर के गाने सुनती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी माँ ने जॉर्डन के हाथों में मोबाइल देख लिया और उसे ये मोबाइल इस्तेमाल करने की सजा दी, और सजा के रूप में जॉर्डन को अकेले एक छोटे से स्टोर रूम में कई रातों के लिए अकेले बांध दिया गया।
सोच कर देखिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन खैर, उसने जस्टिन बीबर के गाने सुन सुनकर अपने अंदर बहुत सारी मोटिवेशन को इकट्ठा कर लिया था और फिर से एक रात रिस्क लेकर उसने स्टोर रूम का दरवाजा किसी तरह खोला और वो अपनी माँ के कमरे में गई और फिर से उस मोबाइल को चुरा कर अपने पास ले आई। जैसे ही वो अपने मोबाइल को लेकर अपने उसी स्टोर रूम में वापस जा रही थी, उसकी 2 बहनों ने उसे देख लिया और उसने अपनी उन दोनों बहनों को भी अपने साथ स्टोर रूम में ही बुला लिया। अब ये तीनों लड़कियां इस स्टोर रूम में अकेली थी और इन तीनों ने ही भागने का वहां से प्लान बनाया। चुपचाप जॉर्डन ने उस स्टोर रूम की खिड़की को खोला और वहां से ये तीनों लड़कियां भाग गई। लेकिन वो रात इतनी घनी काली थी कि ये तीनों लड़कियां आगे चलते चलते डर गई। इसी डर की वजह से इन तीनों ने वापस अपने घर जाने का प्लान बनाया और ये तीनों आधे रास्ते से ही वापस मुड़ गई। रास्ता तो क्या था, उन्हें पता ही नहीं था कि वो उन्हें कहाँ जाना है। खैर, वो वापस जब तीनों जा रही थी तो वो दोनों बहनें जो जॉर्डन के साथ आई थी, वो जॉर्डन को बोलने लगी कि तुम भी हमारे साथ अंदर ही वापस चलोगी, तुम्हें हम अकेले नहीं जाने देंगे। जॉर्डन ने कहा कि ठीक है, मैं भी आऊंगी, तुम टेंशन मत लो। और जैसे ही जॉर्डन ने उन दोनों को अंदर घुसाया, उसने बाहर से ही वो खिड़की बंद कर दी और वो खुद उस स्टोर रूम के अंदर नहीं गई। वो खिड़की बंद करने के बाद वो घर के पास ही बने एक दूसरे घर के कोने में चली गई और उसे उम्मीद थी कि वो यहाँ से एक फोन कॉल करके अपने पूरे परिवार को बचा लेगी। उसको ये भी अंदाजा था कि अगर उसके माता पिता ने उसको ये काम करते हुए देख लिया तो उसे बेइंतहा दर्द की सजा दी जाएगी। इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि इन 13 बच्चों में से कभी भी कोई भी बच्चा अपने घर की दहलीज से बाहर ही नहीं गया था। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इनकी ये डिज्नीलैंड वाली फोटो में सबके चेहरे पर इतनी स्माइल कैसे है। मैं इन सभी का चेहरा आपको ब्लर करके ही दिखा सकता हूं। अगर आपको इसकी असली फुटेज और वीडियोस देखनी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां आ जाइए, वहां पर्सनल मैसेज कर दीजिए। हो सकता है थोड़ी लेट मैं आपको रिप्लाई करूं, लेकिन जरूर कर दूंगा। साथ में स्टोरीज और रील्स वगैरह भी मैं शायद डाल सकता हूं। खैर, जॉर्डन ने अब 911 पर फोन किया। खैर, अब जॉर्डन ने कोने में बैठकर 911 को फोन किया और अब एक 20 साल की लड़की की आवाज भी बच्ची की तरह लग रही थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि इतने सालों में उसे खाना और पानी नहीं दिया गया था, जिससे उसके शरीर का विकास नहीं हो पाया और उसकी आवाज अभी भी इतनी पतली थी। एक बार आप फिर से इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये आवाज किसी 20 साल की लड़की की आपको लग रही है। पुलिस को फोन करने के बाद जॉर्डन उसी कोने में बैठी रही और पुलिस तुरंत उसके पास पहुंच गई। और जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो जॉर्डन ने पुलिस को अपने घर की सारी हालात बताई। ये बच्ची यकीन मानिए बहुत स्मार्ट थी और उसने अपने घर की हालातों के सारी वीडियोस और फोटोज को अपने ही फोन में कैद कर लिया था और उसने सारे सबूत पुलिस को दिखाए। ये फोटोज और वीडियोस देखने के बाद पुलिस समझ चुकी थी कि उनको अब कैसे हालातों से डील करना है, कैसे परिवार से डील करना है। पुलिस ने जाकर तुरंत उस घर का दरवाजा खटखटाया और डेविड तुरंत बाहर निकल कर आया और पुलिस ने उन्हें कहा कि वो यहाँ अब एक जनरल वेलफेयर चेकिंग के लिए आए हैं और सभी घरों की चेकिंग कर रहे हैं। इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चेकिंग है। लेकिन तभी पुलिस ने जॉर्डन द्वारा बताई गई जगहों पर ही तलाशी करनी शुरू करी। उन जगहों पर तलाशी करते हुए जॉर्डन के 13 भाई बहन पुलिस वालों के सामने आ गए और इन 12-13 बच्चों की हालत देखकर पुलिस वाले भी पूरी तरह दहल गए। यकीन मानिए इन 12 बच्चों की हालतों से कुछ भी ज्यादा बदकिस्मत नहीं हो सकता। तकरीबन 30 सालों से डेविड और लुइस ना सिर्फ अपने बच्चों पर बेइंतहा अत्याचार करते बल्कि उन 13 के 13 बच्चों को मोटी मोटी चैनों के साथ बांध कर रखा जा रहा था। जब इन 13 बच्चों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर के दुनिया वाले लोग एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, हमें तो दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया जाता है। और इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि इन 13 के 13 बच्चों को एक साल में सिर्फ एक बार ही नहाने के लिए पानी दिया जाता था। इन 13 बच्चों में से ऐसी भयंकर बदबू आ रही थी कि पुलिस वाले उनके पास भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। और जो सबसे बड़ा बच्चा इनमें से था, जिसकी उम्र पूरे 30 सालों की हो चुकी थी, वो ही सबसे वहां छोटा लग रहा था क्योंकि उसका वजन सिर्फ और सिर्फ 35 किलो का था। सोचकर देखिए, एक 30 साल का आदमी हो जाता है पूरा, वो लड़का तो क्या कहूं मैं उसे, एक 30 साल का आदमी और उसका वजन मात्र 35 किलो का हो चुका था। ये ऐसा इसलिए क्योंकि उसे सारी जिंदगी खाना और पानी सही से नहीं मिला। इन 13 के 13 बच्चों से दुनियादारी के बारे में पूछताछ की गई और जब इनसे पूछा गया कि क्या इन्हें दवाई, हॉस्पिटल और पुलिस के बारे में पता है तो 13 में से 10 बच्चों ने तो ना में सर हिलाया। जी हाँ, इन्हें नहीं पता था कि इस दुनिया में दवाई, हॉस्पिटल और पुलिस जैसी भी कोई चीज होती है। इनकी दिमागी हालत कैसी रही होगी, अब तक आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा। अब जॉर्डन की आगे वाली फोन कॉल रिकॉर्डिंग से आप समझ लीजिए कि वो क्या क्या बताना चाह रही है। Right now are chained up. Okay. How old are you? I'm 17. What's your name?
Golden Turpin. जी हाँ, इसमें वो बता रही है कि उन्हें मरे हुए जानवरों के बीच रखा जाता है, मोटी मोटी चैनों से बांध कर रखा जाता है, और जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें इतनी भयंकर बदबू महसूस होती है कि वो सांस तक नहीं ले पाते। इस घर की हर इंच में इंसान का मल और मूत्र पड़ा हुआ था। इस घर में पहले पालतू जानवर भी रहा करते थे, लेकिन वो भी बेचारे ऐसी हालात को देखकर मौत को प्यारे हो गए। लेकिन इनकी मौत के बाद उन्हें किसी ने भी घर के बाहर किसी भी मतलब कि उनका ना ही अंतिम संस्कार किया, ना ही उनको म्युनिसिपैलिटी वालों को दिया, सिर्फ उन्हें अंदर ही मरे के बाद छोड़ दिया। बेचारे वो भी सड़ने लगे और उनकी बदबू भी पूरे घर में हो चुकी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस घर में ये सब चल क्या रहा था, तो इस सवाल का जवाब तो ये दो इंसान ही दे सकते हैं। इनके कुल टोटल 13 बच्चे थे और इन 13 बच्चों में से एक लड़का जिसकी उम्र अभी 18 साल की थी, और उसे जब खड़ा होने के लिए कहा गया तो वो बेचारा खड़ा तक नहीं हो पाया। जी हाँ, चलना फिरना तो दूर, उसे अभी तक 18 साल की उम्र में खड़ा तक नहीं होना आया था। 13 के 13 बच्चों में विटामिन डी की हद से ज़्यादा कमी हो चुकी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें धूप में कभी बाहर नहीं निकाला गया था। इसके अलावा इन सभी की आंखों में भी बीमारियों ने घर कर लिया था, और जब इनके शरीर के एक्सरेज किए गए तो ये सामने आया कि इन 13 के 13 बच्चों की रीढ़ की हड्डियां एक तरफ से कुछ ऐसे मुड़ी हुई हैं। बेशक इनका इलाज किया जा सकता था, लेकिन वो इलाज बहुत लंबा चलने वाला था, और वो इलाज तभी सक्सेसफुल हो सकता था जब उनके ऑपरेशन के बाद कोई इनकी देखभाल करने वाला हो। देखभाल करने वाले तो पुलिस के पास बैठे हुए हैं। 3 में से एक लड़के ने कहा कि उसे जानवरों को मारना बहुत पसंद है, साथ ही उसे भविष्य देखना भी आता है। अब आप इन बातों से समझ ही सकते हैं कि इन 13 के 13 बच्चों की दिमागी हालत कैसी रही होगी। खैर, इन बच्चों का रेस्क्यू करने के बाद इन सभी को 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बेशक इनकी उम्र 30, 28, 25, 27 के आसपास की हो चुकी हो, लेकिन इनमें से किसी को भी बेसिक चीजों के बारे में भी नहीं पता था। अब मैं आपको वापस लेकर चलता हूं डेविड और लुइस की तरफ और दिखाता हूं कि एक माँ बाप के अंदर अपने बच्चों के प्रति कितनी नफरत हो सकती है। जी हाँ, इतनी नफरत कि उनको अपने बच्चों से ज्यादा तो कुत्ते प्यारे हैं। जी हाँ, वो हर सुबह जैसे ही उठते तो अपने 13 के 13 बच्चों को इकट्ठा करते और अपने पालतू जानवर कुत्ते को भी अपने पास लेकर आते, और जाकर लुइस किचन में ब्रेड और जैम वगैरह तैयार करके लेके आती और ऑमलेट वगैरह तैयार करती। और जैसे ही 13 के 13 बच्चे इकट्ठे हो जाते, अपने पालतू जानवर को वहाँ ले आया जाता, और 13 के 13 बच्चों के सामने लुइस और डेविड मिलकर अपने पालतू जानवरों को ब्रेड और जैम वगैरह खिलाते, ऑमलेट वगैरह खिलाते, और जबकि उनके बाकी के सभी बच्चे भूखे मर रहे थे। अगर कोई बच्चा अपनी भूख के मारे गलती से भी फ्रिज से निकालकर कुछ खा लेता तो उसकी सजा इन 13 के 13 बच्चों को मिलती। और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इनमें से हर बच्चे को दिन के 20 घंटे एक मोटी चैन के साथ बांधकर रखा जाता था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि ऐसी हालातों में जॉर्डन घर से बाहर निकली कैसे। ये 13 के 13 बच्चे आज भी अपनी एक बेसिक जिंदगी जीने के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इन बच्चों के नाम पर दुनिया भर के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उसमें भी जालसाजी हो गई। जी हाँ, वैसे तो आंकड़ों में दिखाया गया है कि इन बच्चों के नाम पर $6 लाख का चंदा इकट्ठा किया जा चुका है, लेकिन इन तक तो वो आधा भी नहीं पहुंचा। बीच में आधा दुनिया ही खा गई। आपको क्या लगता है इन बच्चों की जिंदगी कैसे पटरी पर लौटेगी? चलिए पहले डेविड से ही सुन लेते हैं कि उसने अपनी स्टेटमेंट में कोर्ट के सामने क्या कहा। जी हाँ, वो इन सभी हालातों में अपने आप को शामिल नहीं कर रहा। और वहीं जब लुइस की स्टेटमेंट ली गई तो उसने भी रोते रोते कोर्ट के सामने बयान दिए कि वो तो ऐसा कुछ करती ही नहीं थी, वो तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मैं तो अपने बच्चों को कभी कोई मरता देख ही नहीं सकती, उनको भूखा नहीं देख सकती, बला बला बला। I only want the best for them. Their happiness is very important to me. They are very smart, amazing individuals. ये दोनों कोर्ट के सामने ऐसे निकल कर आए जैसे वो तो इन 13 के 13 बच्चों के लिए मसीहा हो। लेकिन पुलिस को मिले सारे सबूतों के आधार पर और उन 13 बच्चों के बयानों के आधार पर इन दोनों को आरोपी साबित कर दिया गया और इन दोनों पर 14 तरह की अलग अलग प्रताड़ना वाली धाराएं लगाई गई, जिसमें अडल्ट एब्यूज, चाइल्ड एंडेंजरमेंट और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट जैसी संगीन धाराएं मौजूद थी। खैर, अप्रैल 2019 में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस केस में
टर्पिन जोड़े के ऊपर फैसला सुना दिया गया और फैसले में इन दोनों को 25 सालों की सजा सुनाई गई और इनमें से शुरुआत के 22 साल तो वो पैरोल पर भी बाहर नहीं जा सकते। मुझे लगता है कि ये सजा मिलने के बाद उन्हें समझ आ जाएगा कि वो पिछले 30 सालों से अपने बच्चों के साथ क्या करते आ रहे हैं। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट उर्दू एक्सप्लोरर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।